सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर निम्रा अहमद को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो पाकिस्तान के मुसलमान जब सऊदी अरबिया जाते हैं या जब मक्का मदीना जाते हैं तो औरत के बगल में नमाज पढ़ते हैं, औरत के साथ तवाफ करते हैं, औरत के बगल में वजू करते हैं, औरत के साथ खड़े होकर के कुर्बानी करते हैं, औरत औरत के बगल में तयम्मुम करते हैं, औरत के बगल में तहलीमा बांधते हैं, सजदे में जाते हैं। और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है भारत या पाकिस्तान, चलो भाई औरत बहुत घिनौनी चीज है, मस्जिद में हम इसको एंटर नहीं करने देंगे। तो तुम तो चिटिंगबाज मुसलमान हो, तुम वहां जाकर के तो नहीं बोल पाए, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं हुई कि तुम वहां पर जाकर के टोक पाओ कि भाई औरत मेरे बगल में नमाज नहीं पढ़ेगी। तुम्हारी तो बात वहां तो तुम्हारे सब इक्वल है। वहां हाँ, तो सब इक्वल है। हाँ। अल्लाह तबारक तआला ने हमारी अल्हामी किताब अल कुरान में सूरह अल बकरा में कई बार कहा है कि मेरे नजरों में मर्द और औरत दोनों बराबर है, हम दोनों को बराबर का दर्जा देते हैं। मुसलमान मर्दों के दिमाग में ये आ गया क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को ही प्रॉफिट बनाया, औरतों को प्रॉफिट नहीं बनाया। तो शायद ये एक रीजन रहा है जो मुसलमान मर्दों को फील होता है कि औरत कभी भी अहम नहीं हो सकती है, औरत का दर्जा कभी आला नहीं हो सकता है। शायद ये एक रीजन होगा। लेकिन अभी जो सऊदी अरबिया बहुत रिफॉर्म कर रहा है, बहुत एडुकेट हो रहा है, अबू धाबी में जिस तरीके से मंदिर बनी है और भी मंदिरें बनने वाली हैं, अपने टूरिज्म पर बहुत ध्यान दे रहा है। तो जब तक बहुत फ्री एनवायरनमेंट नहीं होता है, कोई भी देश टूरिज्म को वास्ट नहीं कर सकता है, टूरिज्म को एनहांस नहीं कर सकता है। आपके यहाँ जेनिफर लोपेज आ गई है, रियाद में आई, अब वो कहेगा कि हिजाब पहनो, वो दोबारा आएगी ही नहीं। वो अपने कंफर्ट को क्यों हैम्पर करेगी, वो अपने कंफर्ट को क्यों खराब करेगी, वो जिन चीजों में कंफर्टेबल है वो करेगी। तो रियाद ने एक्सेप्ट किया ना कि ठीक है, आप जैसे कपड़े में भी आना चाहते हो आप उसमें हो, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक न्यूज बनी ना कि रियाद में जेनिफर लोपेज आई थी, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड लेवल पर ये बात चल रही है ना कि भाई रियाद में जेनिफर लोपेज ने इतने स्टाइलिश कपड़े, इतने रिवीलिंग कपड़े पहन करके वो चली गई। तो टूरिज्म आप तभी बढ़ा सकते हो, एक देश का मुखिया जो होता है, अब वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बहुत ही मॉडर्न दिमाग रखना पड़ता है, तभी वो अपने देश का भला कर सकता है। वो अगर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वाला दिमाग रखेगा तो फिर वो देश पाकिस्तान हो जाएगा, वो देश कभी रिफॉर्म तो नहीं हो पाएगा, या वो देश कभी तरक्की तो नहीं हो कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया बिल्कुल भी अल कुरान के हिसाब से इस्लामिक पनिशमेंट को भी उसने रखा हुआ है, और जो कुरान के हिसाब से औरत का जो दर्जा है, जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो भी वो उसको उनको खुली छूट दे रहे हैं। कोई जानवर तो हम है नहीं, हम कोई चीज ऑब्जेक्टिव तो है नहीं हम कि हमें हमेशा एक कटघरे में खड़ा करके हमारी इज्जत आबरू के लिए कसम खिलाया जाएगा कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं। तो भाई हम अच्छे हैं, आपको एक्सेप्ट है, आप एक्सेप्ट करो, नहीं नहीं करना है भाड़ में जाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सऊदी अरबिया इज बेस्ट, और जिस मुस्लिम कंट्री को भी आगे बढ़ना है, इकोनॉमिकली अपने आप को बूस्ट करना है, एडुकेशन में आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है सऊदी अरबिया को फॉलो करना ही बेटर रहेगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर हम बहुत से ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर सिर्फ इस्लाम औरतों पर ही लागू किया जाता है, सिर्फ पर्दे को ही इस्लाम समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि वहां पर कोई जल्दी ट्रेवल करना, एज अ टूरिस्ट जाना भी वहां पर पसंद नहीं करता, जितने वहां पर सख्ती की जा रही है। तो जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने अपने आप को अपडेट किया है, आपको लगता है कि दुनिया के साथ उनके इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रांग होंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें पता है हम इतना तेल नहीं बेच सकते, दुनिया जो है वो हाइड्रोजन गाड़ियों पर लग गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, तो हमारा तेल ज्यादा देर बिकने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम अपने हर सेक्टर को इतना मजबूत करेंगे, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उसको इतना मजबूत करेंगे कि हमें भीख का कटोरा ना पकड़ना पड़े। तो क्या कहेंगी कि इस तरह की पॉलिसीज के साथ वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होकर एक अपना नाम बना पाएंगे और दुनिया की फेवरेट टूरिज्म प्लेस बन जाएंगे? देखो अभी जो सिनेरियो चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, तो सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान और अल हन्नान के रिलेशनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
सऊदी अरबिया को पाकिस्तान से तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो खुद ही भिखारिस्तान है। तो अब भाड़ में जाइए, हमें क्या लेना देना है, या सऊदी अरबिया को क्या लेना देना है। अब ईरान खुद ही तबाह बर्बाद हो रहा है। ईरान में तो नंगा इस्लाम दिखाई दे रहा है। लड़कियां अपने लीगल राइट के लिए बिकिनी पहन, इनर गारमेंट में उनको रोड पर घूमना पड़ रहा है अपने लीगल राइट्स के लिए। तो अब आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो रिफॉर्म हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन तालिबान जो है वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट नजर आ रहा है जो महिलाओं को लेकर के, उसके लिए भी आप देखिए कि तालिबान से ही लोग जो है वो उठ करके इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं कि इस चीज को बंद करो। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया आने वाले वक्त में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, ये सब बहुत आगे रहेगा, बहुत आगे रहेगा, क्योंकि सऊदी अरबिया ने वक्त रहते ही और माहौल को समझते ही उसने रिफॉर्मेशन की तरफ कदम जो है वो बढ़ा दिया है और काफी कोर्स वो चल भी दिए हैं। जिस हिसाब से वहां पर अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो अलाउ किया गया है, वहां पर फ्रीडम दिया गया है, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कही जा रही हैं, वहां पर एडुकेशन की बातें कही जा रही हैं, वहां पर मंदिरें बन रही हैं, वहां पर मतलब एक टूरिस्ट को कहीं जाने के लिए जो एंजॉयमेंट चाहिए होता है वो सब कुछ अभी सऊदी अरबिया में है। और आप आबू धाबी अगर जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में आए हुए हैं, आपको लगेगा कोई वेस्टर्न कंट्री है जहां पर हम मस्त मतलब माइक्रो मिनी पहनकर भी घूम रहे हैं। और देखो निम्रा, सिर्फ खुले कपड़े पहनना ही फ्रीडम नहीं होता है, ऐसा माय थिंकिंग। अब भारत में क्या है कि मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, दिस इज फ्रीडम ना। मेरी मर्जी होगी मैं साड़ी पहनूंगी, मेरी मर्जी होगी मैं सलवार जब पहनूंगी, मेरी मर्जी होगी मैं जीन्स पहनूंगी, मेरे पर कोई फतवा नहीं जारी कर सकता है। अच्छा, ये चीजें मैं जितना चाहूँ मैं पढ़ सकती हूँ। मैं चाहूंगी मैं शादी करूं, मैं चाहूंगी मैं नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी मैं सैरोगेट से बच्चा पैदा कर दूंगी, मैं चाहूंगी मैं नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी मैं निकाह में रहूंगी, मैं चाहूंगी मैं लिव इन रिलेशन में रहूंगी। तो दिस इज फ्रीडम। सिर्फ माइक्रो मिनी या बिकिनी इज नॉट फ्रीडम। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका निर्णय मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं लेने दिया जाता है औरतों को। तो वो जो फ्रीडम जब मिलता है तो उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, उसको ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। और सऊदी अरबिया ने वक्त रहते अपने जो हालात को समझे कि जिस हिसाब से अब तेल का जो एक वैल्यू पहले कभी हुआ करता था वो तो अब वैल्यू है नहीं। अब लोग सोना गोल्ड भी बनाने में उतना मुझे नहीं लगता है कि इतने इंटरेस्टेड होते हैं। अब लोगों को इंटीरियर वाला घर चाहिए होता है, फैशनेबल कपड़े चाहिए होते हैं और ड्रेस के हिसाब से मैचिंग आर्टिफिशियल वो लेकर के पहन लेते हैं। गोल्ड हम एक रिंग ले लिया साल में, एक कान का बुंदा ले लिया साल में, दैट्स इट। तो सोना और तेल अब तो वैल्यू ही खत्म हो गया उसका, तो करे तो क्या करें। तो इसलिए उसने सोचा सऊदी अरबिया ने कि इट्स बेटर के अंडर द बैरिकेड ऑफ अल कुरान हम अपने आप को इतना रिफॉर्म कर देते हैं कि हम अपने देश को इतना खूबसूरत बना देते हैं, इतना मॉडर्न बना देते हैं कि कोई भी लोग आ सकता है। और टूरिज्म और एक्साइज ये दो एक ऐसा मंत्रालय है, ऐसी मिनिस्ट्री है जहां से ह्यूज पैसा आता है और इकोनॉमी बूस्ट करता है। आपने हालिया में देखा होगा कि मालदीव्स क्यों बर्बाद हुआ, बिकॉज ऑफ टूरिज्म ना, बिकॉज ऑफ टूरिज्म ना। और टूरिज्म स्टार्ट होगा फिर से मालदीव्स इकोनॉमिकली जो है वो बूस्ट कर जाएगा, पंप कर जाएगा। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपका पाकिस्तान क्यों बर्बाद है, बिकॉज कोई जाना ही नहीं चाहता पाकिस्तान। कौन जाना चाहता है? आप एयरपोर्ट पे खड़े हो तो मुझे बताओ तो कि दिन भर में कितने लोग आए हैं पाकिस्तान घूमने के लिए, मुझे तो नहीं लगता। तो जो जमीन या जो कंट्री या जो स्टेट सफोकेटिव होता है, बहुत सफोकेशन फील होता है, वहां से लोग निकलना चाहते हैं। जैसे मैं अभी पश्चिम बंगाल में जितने भी सब इलीट लोग थे, जितने भी जो एडुकेटेड बंगालीज थे, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। कोई महाराष्ट्र बॉम्बे सेटल डाउन हो रहा है, कोई दिल्ली सेटल डाउन हो रहा है, कोई बैंगलोर सेटल डाउन हो रहा है। अब बंगाल में आपको 60-70% सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया दिखाई देता है, मुसलमान। और अब जो और भी सिनेरियो खराब होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का कि आपने कुछ भी बोला एफआईआर, मुसलमान का एक भीड़ रहेगा, वो पुलिस स्टेशन जाएगा और आपके ऊपर एफआईआर कराएगा, आपका पुतला जलाएगा। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते आप पश्चिम बंगाल में। आप पश्चिम बंगाल में अगर है तो आपको मुंह बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। आप मुसलमान बलात्कारी को बलात्कारी नहीं बोल सकते,
क्योंकि वो मुसलमान है, वो बलात्कार किया है, लेकिन आपको चुप रहना है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये हालात पश्चिम बंगाल के हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल मिनी पाकिस्तान होता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ से लोग, यहाँ पर अब लोग रहना नहीं चाहते हैं। आप जिस गली में जाइएगा वो बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान यहाँ पर आपको दिखाई देगा, रोहिंग्या जाइएगा आपको दिखाई देगा, क्योंकि शक्ल सूरत और उनका पहनावा उड़ावा तो जुबान तो समझ में आ जाती है। एक शिक्षित, एक क्लासी घर का इंसान और एक घुसपैठिया, दोनों में तुरंत समझ में आ जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर जो माहौल बना दिया है वो पूरा पाकिस्तानी माहौल बना दिया है। तो यहाँ पर लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रहना चाहते। तो उसी तरीके से ये बात सऊदी अरबिया को समझ में आया कि अगर हम रिफॉर्म नहीं होंगे तो हमारे पास तो कोई नहीं आना चाहेगा। हम वीजा फ्री कर दे, चाहे हम जो भी कर दे, हाथी घोड़ा कर दे, कोई नहीं आना चाहेगा। भाई अपनी जिंदगी को कौन जोखिम में डालेगा, कौन अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहेगा। तो इसलिए सऊदी अरबिया रिफॉर्म हो रहा है, बहुत खूबसूरत रिफॉर्म हो रहा है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि हर मुसलमान जो वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो मुसाफिरों वाला जिंदगी नहीं जीना चाहता है कि जमीन में हम कितने ही दिन हैं, हमें तो ऊपर जाना है, 72 वर्जिन हूरों के साथ अय्याशियां पेलनी है, वो अगर थॉट निकाले और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो रिफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। मैम, अगर सऊदी अरेबिया सही इस्लाम पर चल रहा है तो जो अदर मुस्लिम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, भारत का मुसलमान और ईरान काफी ज्यादा अपोज करते हैं सऊदी अरब को, तो ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? ये कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो यहूदी की औलाद है, वो एक यहूदी एजेंट है, वो एक काफिर है। तो ये कौन सा इस्लाम फिर फॉलो करते हैं? नहीं, ये हमारे भारत के और पाकिस्तान के मुसलमान तो जिन्ना का इस्लाम फॉलो करते हैं, जो शरिया बना था 1936 में, वो तो वही फॉलो करते हैं। आप देखिएगा हर जगह शरिया में मदाखलत है, शरिया में मदाखलत है, कहता है कि अल कुरान में मदाखलत है, कहता है कभी, क्योंकि अल कुरान में मदाखलत है ही नहीं। अल कुरान तो कह रहा है कि भाई पढ़ लो, अल कुरान तो कह रहा है कि औरत को फ्रीडम दो, अल कुरान तो कह रहा है कि औरत को बराबर का दर्जा दो। तो ये तो शरिया है ना। तो हमारे भारत में और पाकिस्तान में शरिया, जिन्ना का शरिया वाला इस्लाम चलता है। और ईरान बहुत ही ज्यादा डिक्टेटरशिप में आ गए हैं, तो वो डिक्टेटरशिप उनको लेके डूब रहा है। वो उनका जो एक घमंड है ना, वही उनको लेकर के डूब रहा है कि आज ईरान नंगा इस्लाम दिखाई दे रहा है, बहु बेटियों को नंगा होकर के रोड पर चलना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअली में आप देखिएगा कि अल्लाह तबारक ताला के इस्लाम को मानने के लिए ना भारत के मुसलमान तैयार है और ना ही पाकिस्तान के मुसलमान तैयार है। हमारे अल कुरान में 3 तलाक को बहुत बुरा माना गया है, हमारे अल कुरान में हलाला का जिक्र है लेकिन बुरा माना गया है, हमारे अल कुरान में पॉलीगेमी का जिक्र है, लेकिन वो एक जमाना था तो शेल्टर दिया जाता था। अब तो वो जमाना नहीं है, आपको शेल्टर दोगे और आप 60 साल की उम्र में बुढ़ापे में बुढ़ा हो गया, पूरा दिया बुझ गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी तुम 16 साल की, 14 साल की, 15 साल की बच्ची से शादी करोगे। वो 1450 साल वाला अब तो अभी ईरा नहीं है, अब तो बहुत आगे हम निकल चुके हैं। अच्छा, ये सारे मुसलमान टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर चुके हैं, मोबाइल फोन ले चुके हैं, यूट्यूब चैनल चला चुके हैं, लाइक सब्सक्राइब करवा रहे हैं, घर में टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है, गाड़ी यूज कर रहे हैं, सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये अपने फायदे के लिए शरिया लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल सही मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया और बहुत अच्छे से बताया कि सऊदी अरेबिया को काफिर और यहूदी एजेंट कहने वाले खुद किस चीज को फॉलो करते हैं और खुद किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी झटपट से कर लेंगे। प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए हॉट टॉपिक के साथ और आपके ब्लंट रिव्यूज के साथ। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और निम्रा अहमद और नाजिर लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की रिफॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।